सबसे पहले हमारे रिंग T24 चैनल को देखने वाले हमारे दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार। मैं हूं सीपी तिवारी। आज आपको लेके चलता हूं मैं हमारे प्रतापगढ़ जिला से, ग्राम खरगीपुर लौली, पोस्ट कोहंडौर, जिला प्रतापगढ़ से। हमारे दीपक तिवारी जी हैं और दीपक तिवारी जी हमारे सन्यासी हैं और कई सालों से ये पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। हर धामों पे जाने का इनका मुख्य उद्देश्य है और लोगों के अंदर कैसे जागरूकता आए, लोग कैसे जागरूक होंगे, इसको लेके आज चलो मैं डायरेक्ट दीपक तिवारी जी से ही बात कराता हूं, जो हमारे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं संत महाराज। दीपक जी, आप कितने सालों से साइकिल यात्रा कर रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है साइकिल यात्रा करने का? बच्चों, जय श्री सीताराम। मैं दीपक तिवारी लौली ग्राम सभा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से अयोध्या धाम से संबंध हनुमानगढ़ी से रखता हूँ। और हमारे गुरुदेव महाराज श्री प्रेमादास जी हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम है। मैं सन 2014-26 अप्रैल से पहले अयोध्या धाम से लेकर द्वारिकापुरी तक की नासिक से यात्रा की थी। पुनः उसके बाद मुझे चारों धाम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां से जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मीनाक्षी, मदुरई, फिर वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने का साइकिल से सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद गुरु जी की प्रेरणा से हमको पुनः ये हर साल हमारा एक बार यात्रा पूरी चलती है। अभी तो हमारी यात्रा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अयोध्या से निकल के सीतामढ़ी, गया जी, कलकत्ता महाकाली घाट, जगन्नाथपुरी जी, कोणार्क होके नागपुर के रास्ते माता तृप्ति जिस स्थान से निकली है मुल्तई, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद महाकालेश्वर, उज्जैन, फिर नासिक आए। नासिक से हम बंबा देवी की परिक्रमा लगातार कर रहे हैं। 9वीं परिक्रमा हमारी बंबा देवी की होगी। और ये बीच में रास्ते में हमारे जिसके कारण वो हमको भारी बारिश में शाम को रात्रि में 8 बजे इस स्थान पे रोक लिया है और हम इस समय उनके आवास पे आज हमारा प्रवास है। अब बंबा देवी से होकर सोमनाथ, द्वारिकाधीश होके पुष्कर के रास्ते मथुरा, बरसाना होके हम वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे और फिर करके सीधे अयोध्या जाएंगे। ये मेरी सन 2014 से अब तक की 9वीं परिक्रमा है। और कोरोना के समय में 2 वर्ष हमारी यात्रा रुकी हुई थी, उसमें भी मैंने अयोध्या की परिक्रमा लगातार हफ्ते में 2 दिन मैं लगातार करता हूँ। और बरसाना तक की घर से पैदल यात्रा कोरोना के समय मैंने किया था और उस समय मंदिरें बंद थी, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से हमें परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन ये साइकिल यात्रा जो आप कर रहे हैं बाबा जी, आपका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं आप? उद्देश्य होता है हिंदू धर्म का उदय और हमारे तीर्थ को जोड़ना। और एक स्थान से दूसरे स्थान में मिलने वाले लोग बड़े ही प्रसन्नता से मिलते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे सन्तु निरामया। वसुधैव कुटुम्बकम मेरा उद्देश्य है, लोग सब सुखी हों। मैं इस संकल्प से सबके लिए इन धामों में जाके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रेम का उदय हो, ईश्वर सबको सम्मान और सद्बुद्धि दे और जन जागरण का उदय हो। और आप अपनी तरफ से भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवासियों को संदेश देने की मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो यात्रा कर रहा हूँ लोग बड़े प्रेम से ही मिलते हैं, सेवा भी करते हैं। मना करने पर भी वो रास्ते में जो सुविधाएं सुख होनी चाहिए वो सभी को कर रहे हैं। मैं जगन्नाथपुरी से इधर आते वक्त कई ऐसे लोगों से मिला जो ये पैदल यात्रियों को भोजन देना, रास्ते में रोकना सब करते हैं। इसलिए हमने समझ लेते हैं कि लोगों में एकता आवश्यक है, किसी भ्रम में ना पड़े। राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को सबसे पहले टारगेट कर देते हैं, जबकि हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति ईश्वर से परे नहीं है। और एक दूसरे को भरमाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका त्याग करना चाहिए। अभी दीपक तिवारी बाबा जी भिमंडी में आए हुए हैं और भिमंडी में
एडवोकेट विवेकानंद पांडे के यहाँ ठहरे हुए हैं। चलो जानते हैं एडवोकेट विवेकानंद पांडे जी उनके विषय में क्या जानकारी देते हैं। आदरणीय दीपक तिवारी बाबा जी को मैं इनके बाल्यकाल से जानता हूँ और आप जो है हमारे गांव के बहुत करीब के हैं और आपके पिताजी हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। आदरणीय श्री बद्री प्रसाद तिवारी हाई कोर्ट के बड़े वकील थे। इनके बाबा जी आदरणीय से जगतपाल तिवारी जी बहुत बड़े जमींदार थे। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके अंदर वैराग्य भावना आज के लगभग 11 से 12 वर्ष पहले पैदा हुई और उसके बाद इन्होंने साइकिल से भ्रमण किया। जब इन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत किया तो इनके जेब में 150 रुपए थे, लेकिन 150 रुपए से इन्होंने यात्रा की शुरुआत किया। आज भारतवर्ष से हट के अपने कोने कोने में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है। 8 बार इन्होंने चारों धाम और संपूर्ण ज्योतिर्लिंग आज हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे यहाँ आए हुए हैं और इनका संकल्प इन्होंने हमको जैसा बताया 11 बार का इनका संकल्प है। वो हरदम कभी इन्होंने किसी से 2 पैसा ना लिया है, ना मांगते हैं। जो इनको जो दे दिया वो ले लिए, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। अभी आगे की उनके यात्रा के लिए आप क्या कहना अब चाहेंगे। आगे की इनकी यात्रा प्रभु के हाथ में है। हम लोग इनके भक्तगण हैं, जैसे चाहे जैसे हमको प्रभु का आदेश आता है भक्त के लिए, भक्त अपने गुरु अपने जो उनके प्रिय शिष्य आदरणीय भगवान जो प्रिय शिष्य आदरणीय दीपक तिवारी जी के जो आदेश रहेगा हम लोग करते हैं। अभी बाबा जी जा रहे हैं वहां पर अपना बम्बा देवी, बम्बा से द्वारकापुरी, द्वारकापुरी वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से जाएंगे चार धाम यात्रा। तो 4 धाम यात्रा में गंगोत्री जल लेकर के इनका इरादा जाने का है रामेश्वरम।